हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो आज गेस्ट आने वाले हैं घर पे और उनके लिए कुछ मीठा बनाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रेड से कुछ बनाया जाए। तो मैंने दूध गर्म किया है। यहाँ 2 से 3 गिलास दूध मैंने गर्म किया है और साथ में कस्टर्ड पाउडर मिलाया है दूध में। तो थोड़ा सा दूध लिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच आप कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिएगा और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हम इसे पकाएंगे। आप साथ के साथ यहाँ चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा चीनी का यहाँ यूज़ नहीं किया है, आधा कप से भी कम मैंने यहाँ चीनी डाली है। तो अच्छे से अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो इसे बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। तो आप जब गेस्ट आएँ तो जल्दी से आप बना दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उबाल आने दीजिए ताकि चीनी भी हमारी अच्छे से पक जाए। तो दूध हमारा अच्छे से पक गया है, उसे मैंने एक साइड में रख दिया है और एक पैन में मैंने घी गरम किया है। तो मैंने तो देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो ब्रेड्स को पकाने के लिए ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने पलट पलट के बहुत अच्छा कलर आने तक इन्हें पकाया है। तो ब्रेड जब हम फ्राई करते हैं तो इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। आप यहाँ देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आया है। तो मैंने सारे ब्रेड स्लाइस निकाल लिए हैं। इनमें जो कुरकुरापन होता है इसका टेस्ट बहुत ही अलग आने वाला है। तो इस तरीके से ब्रेड स्लाइस हमने फ्राई कर लिए हैं और जो थोड़े बहुत बचे थे इन्हें भी मैंने फ्राई कर दिया है। तो बीच बीच में मैंने गैस की फ्लेम को कम भी किया था क्योंकि घी का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया था। तो इसे मेंटेन करने के लिए मैंने गैस की फ्लेम को कम किया था। तो अब आती है अरेंज करने की बारी। दूध भी हमारा रेडी है और स्लाइस भी हमारे तैयार हैं। तो इस तरीके से ब्रेड स्लाइस आप रख दीजिए और ऊपर से हम पोर करेंगे दूध जो हमने बना के रखा हुआ है। आप इसे पहले रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा, उसके बाद यहाँ सर्व कीजिए। मैंने यहाँ ब्रेड की एक लेयर और लगाई है और फिर से इसे दूध से ढक देंगे। तो मैंने यहाँ दूध में अच्छे से ये ब्रेड स्लाइस को डिप कर दिया है ताकि ये दूध अब्जॉर्ब कर ले और बहुत अच्छा इनमें टेस्ट आए। और आप यहाँ दूध की थिकनेस देख सकते हैं। तो इतनी ही थिक हमें दूध की कंसिस्टेंसी रखनी है। थोड़े से मैंने क्रश किए हुए बादाम डाले हैं और मैं एक आपको सर्विंग बोल में बना के दिखा रही हूँ। यहाँ इस तरीके का कोई भी सर्विंग बोल लीजिए जिसमें आप सर्व करना चाहते हो। कुछ पीसेस आप ब्रेड के डालिए। अब हम दूध डाल देंगे ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए। और उसके बाद मैंने चीज़ क्रीम बनाई है घर पे, तो यहाँ डालेंगे हम। तो ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है, एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़े भी इसे खुश होकर खाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये मैंने चीज़ क्रीम बनाई है। यहाँ मैंने पनीर लिया है, थोड़ा सा दूध ऐड किया है ताकि पनीर अच्छे से पिस जाए और थोड़ी सी चीनी डाली है। तो इस तरीके का पेस्ट बनाया है और ये खाने में इतना टेस्टी था कि क्या ही बताऊँ। आप एक बार बनाकर इसे ट्राई कीजिएगा तो फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स यहाँ ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसे रेफ्रिजरेटर में रख के सर्व कर सकते हैं या ऐसे भी, दोनों तरीके से ही बहुत अच्छी लगने वाली है। और मैंने यहाँ भी चीज़ क्रीम डाली है और अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट यहाँ ऐड कर दीजिएगा। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इजीली इस डेजर्ट को बना के तैयार कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। तो जल्दी से बना लीजिए, कोई गेस्ट आए उसके लिए या घर में भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो कब बना रहे हैं आप ये रेसिपी मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।